राजस्थान की सियासत में ऐसे ऐसे कई घटनाक्रम चल रहे हैं जिसे लेकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ले लीजिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा त्यागपत्र दे चुके हैं और सरकार कहती है कि हम स्वीकार नहीं किए हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं, मगर ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव तक लटका कर रखेगी। उपचुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा, यानी उपचुनाव के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन होगा। इससे पहले तमाम तरह के कयास कवायद बेकार हैं। चर्चाएं दरअसल सियासी हैं। जब किरोड़ीलाल मीणा पर ही फैसला उपचुनाव के बाद होगा तो फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल का फैसला भी उपचुनाव के बाद ही होगा। मगर भजनलाल सरकार में अधिकारियों की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? अधिकारी मन लगाकर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लिस्ट बन गई है। कोई कह रहा है कि दो लिस्ट बनी है सत्ता के दो शीर्ष पर और दोनों दिल्ली गई है, मिला जुला कर निकलेगी। पता नहीं, जितनी जुबान उतनी बात है। अगर देरी करेंगे ऐसे तो फिर फजीहत वाली कहानियां तो निकलेंगी ही। मगर भजनलाल शर्मा अपने पैरों में घुंघरू बांध कर अपनी चाल कब दिखाएंगे, इसका इंतजार सब कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा किस तरह से क्या कर रहे हैं इस पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले जो दुख भरी खबर है कि किस तरह से जयपुर वेस्ट में लगा हुआ हेड कांस्टेबल सुसाइड कर लेता है। और बाबूलाल बैरवा का सुसाइड केवल सुसाइड नहीं है, यह पूरे सिस्टम का सुसाइड है। क्या आपको लगता है कि हेड कांस्टेबल ने कोई गड़बड़ी की होगी? क्या हेड कांस्टेबल की कोई ताकत होती है, हैसियत होती है गड़बड़ी करने की? गड़बड़ी कराता भी है तो ऊपर के अधिकारी और दोष डाल देता है नीचे के अधिकारियों पर। बाबूलाल बैरवा ने जिन जिन का नाम लिखा है, कम से कम उन्हें अपने पद से हटाकर उनकी जांच तो होनी चाहिए। मगर किस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले में निरपेक्षता से काम कर रही है, मुझे याद आ रहा है ठीक उसी तरह से जब पानी पीने के लिए मटका छू दिया था और फिर उस बच्चे की पिटाई हुई थी और मौत हो गई थी। रवि प्रकाश मेहराड़ जो इन दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो संभाल रहे हैं, वो गए थे, उनकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं की गई, वही हटा दिए गए वहां से। मगर सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है और विपक्ष में जो रहता है उसको जो दबे कुचले लोग हैं, जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा भी होना चाहिए। टीकाराम जूली भी गए थे, मगर हनुमान बेनीवाल भी आए हैं। हनुमान बेनीवाल के यहां जाने से बाबूलाल बैरवा के परिजनों में एक जोश आया और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरे आने की खबर मात्र से भजनलाल सरकार आपकी मांग मानने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल हनुमान बेनीवाल के लिए भी जरूरी है कि दलित सियासत से जुड़े रहें। चंद्रशेखर रावण के साथ एक एक्सपेरिमेंट जो था उसे बरकरार रखें ताकि आगे आने वाले दिनों में जाट दलित एकता को वो एक मजबूत वोट बैंक कॉम्बिनेशन में बदल पाएं। मगर यहां वोट बैंक की बात नहीं थी, यहां पर बात थी कि न्याय के लिए कौन खड़ा होता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जितेंद्र गोठवाल गए थे, मगर प्रेमचंद बैरवा किस लिए उप मुख्यमंत्री बने हैं मुझे समझ में नहीं आता। दलितों के आंसू सबसे पहले उन्हें पोंछना चाहिए, मगर क्या करें, सत्ता का क्षेत्र एक जैसा होता है। इस बीच कम से कम राजस्थान की सोई हुई राजनीति में कुछ तो उबाल आया है। ऐसा लग रहा था कि चुनाव के बाद कुछ मजा ही नहीं है। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दिल्ली चले गए, अशोक गहलोत बीमार पड़े हुए हैं, ट्विटर खेलते रहते हैं, वसुंधरा राजे नेपथ्य में चली गई हैं, कभी कभी किसी बाबा, किसी मुनि, किसी मंदिर में दिखाई दे देती हैं। भजनलाल शर्मा वो मजा नहीं देते जो बाकी मुख्यमंत्री दिया करते खबरों के लिहाज से। तो एक सुनापन था, उस सुनापन को तोड़ने के लिए 2 ही 3 आदमी थे। एक तो गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। अब 2 और लोग आ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी का, इनसे दुनिया के किसी भी
मसले पर आप बुलवा लीजिए। और उनसे भी बड़ा तीस मार खान आ गए हैं बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। 3 दौरों में जो हलचल मचाए हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं पहले से परेशानी कम थी, जो एक और आ गए हमारे प्रभारी महोदय। अब प्रभारी महोदय के जुबान से जब भी कुछ निकलता है तो ऐसा निकलता है जो यूपी के सियासत के लिहाज से तो ठीक कहा जा सकता है, मगर राजस्थान के लोग कम से कम बोलने में और एक दूसरे को समझने में ज्यादा आदरपूर्वक बात किया करते हैं। अब ये कह रहे हैं सचिन पायलट तो जमींदोज हो गए हैं। जमींदोज मतलब जमीन में गड़ चुके हैं। एक कद्दावर नेता के बारे में ऐसी बातें करना, स्पेंट फोर्स हो चुके हैं मतलब खत्म हो गए हैं, कुछ बचे ही नहीं हैं। अशोक गहलोत तो दिन गिन रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ कम थे जो सचिन पायलट के पीछे पड़ गए। अब राजस्थान यूथ कांग्रेस कल बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने जा रही है। बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिए। देखिए, सचिन पायलट राजस्थान के लोकप्रिय नेता हैं जिनके लहजे में इतनी सहजता होती है, इतना लिहाज होता है कि उनके विरोधी कड़े से कड़े शब्दों में उनकी आलोचना करते हैं तो भी वो उनका दिल जीत लेते हैं अपनी जुबान से। तभी तो अशोक गहलोत नाराज होकर भी गुस्से में कहा करते थे, दिखता अच्छा है, बोलता अच्छा है। दरअसल होता क्या है, देखिए, समाज विज्ञान में पढ़ा हूं। समाज विज्ञान में ये बताया जाता है कि आप जो सोचते हैं और जो बोलते हैं वैसा आपका चेहरा भी हो जाता है। अगर वो मासूमियत है चेहरे पर और वो भाषा में वो सहजपन है तो इसलिए है कि सचिन पायलट की सोच अच्छी है, वरना सोच आपके कमीनेपन को आपके चेहरे पर ला देती। राधा मोहन दास अग्रवाल ने बता दिया कि अरुण सिंह तो पता नहीं प्रभारी के तौर पे आते थे चले जाते थे, मगर कोई चर्चा नहीं होती थी। कम से कम मैं चर्चा में तो हूं, मगर पूर्वी राजस्थान में 2-2 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में उस इलाके के लोकप्रिय नेता को छेड़कर वो कांग्रेस के सोए हुए वोट बैंक को जगाने का काम कर रहे हैं। ये भारी भी पड़ सकता है, मगर उनके लिहाज से वो कद्दावर नेताओं पर आक्रमण कर उनके समर्थकों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। सोचने का अलग अलग तरीका हो सकता है।